वही किया गलती, और उन्होंने भी गलती तो वही की है। अरे तो बीजेपी ने अपना स्टैंड कायम किया, बीजेपी ने अपना स्टैंड इस पे क्लियर किया, बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, तो टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोग महिलाओं की उन्नति नहीं देख सकते। अरे तो क्या वो महिला नहीं थी? नुपुर शर्मा महिला नहीं थी? आप हमारे शिव जी का ऐसे अपमान करेंगे? वो कोई गलती नहीं है। नहीं, वो कोई गलती नहीं है। महिला भी कैटेगरी मध्य में जाके भगवान शिव का आप अपमान करेंगे, और वो कोई गलती नहीं है। चाहते हैं कि महिलाओं के जो भी आप आस्था पर चोट करिए, आप धर्म पर चोट करिए, आप शिव जी को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी कीजिए कि जो किसी के सहने योग्य नहीं है, और उसके बाद आप ये कहिए कि आप महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महिला कहां से आ गई? महिला कहां से आ गई इसमें? महिला एंगल, विक्टिम कार्ड यहां पर खेलना शुरू कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं। करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, और फिर महिला कार्ड। हिंदू का कोई भी विरोध नहीं होता। हाँ, उसका सबसे बड़ा मिसाल है दुर्गा पूजा। बंगाल का सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम देख पाते हैं। अरे इसी दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। इसी दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है बंगाल में। आप कौन सी बंगाल का बात कर रहे हैं? कौन सी बंगाल का बात कर रहे हैं आप? कोर्ट के परमिशन लेकर फिर दुर्गा पूजा करना पड़ता है यहाँ पे। आप लोग सिख विरोधी हैं, आप लोग ईसाई विरोधी हैं, अच्छा भारतवासी विरोधी हैं। आप उसके बारे में बात कीजिए। आप महिला विरोधी हैं। आप एक महिला को यहाँ पर तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी महिलाओं को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। संदेश खाली का महिलाओं को क्यों न्याय नहीं दिलाया? देखिए, संदेश खाली का महिला नहीं थे क्या? नहीं, संदेश खाली के जो महिला थे वो महिला नहीं थे क्या? मुझे बड़ा अचरज, बड़ा अचंभा हो रहा है। सोफिया, आप भी एक महिला है क्या? संदेश खाली का जो महिला थे वो महिला थे कि नहीं थे? उसको क्यों न्याय नहीं दिलाया? क्यों उसको रोना पड़ा? क्यों उसको बोलना पड़ा? उसके ऊपर पीड़न हो रहा है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, संदेश खाली का महिलाओं को भी बात कीजिए। देखिए यही एक जब यहाँ पर सोफिया एक मिनट अब मेरे को अब ये मुद्दा तो क्लियर हो गया। ये मुद्दा तो क्लियर हो गया कि भैया आपके ऊपर से प्रेशर है, आपके ऊपर से दबाव है कि ठीक है आपको तो डिफेंड करना है, गलती है भी तो गलती नहीं मानना है, और यही टीएमसी का स्टैंड है कि यहां पर महिलाओं को लेकर विक्टिम कार्ड खेल देना है। ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन मेरे को काजमी साहब एक बात बताइए, टीएमसी ममता बनर्जी की रणनीति क्या है? सबको साथ लाने की कोशिश की गई थी, बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज टीएमसी एकला चलो रे, किसी के साथ नहीं। कांग्रेस हटिए, बाकी दल हटिए, हम अकेले लड़ेंगे, खुद को स्थापित करेंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे। क्या यही रणनीति है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी पॉलिटिशियन या कोई भी ऐसा सरबरा जो किसी मुल्क को या किसी रियासत को चलाता है और बार बार जीतता है, और कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है पॉलिटिशियन के लिए, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो विक्टिम कार्ड खेलता है या अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इलेक्शंस में आना चाहता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट गुड फॉर द एनी पोलिटिकल पार्टी। ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर से ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान देगी आने वाले दिनों में, और थोड़ा थोड़ा नुकसान देना शुरू हो चुके हैं। हाँ, सौरभ सिकदर जी, ये मुद्दा लगातार उठाएंगे आप? एक बार दोबारा रिपीट मुद्दा लगातार उठाएंगे? नहीं, देखिए ये तो उठाने वाली मुद्दा है। कोई हमारा भगवान को अपमान करे और उसके लिए थोड़ा सा भी शर्मिंदा, लेकिन मैं व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है जब एक मामला करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हो? मुझे ये बताइए। देखिए, अगर हम बात भाजपा की करें तो हम अगर आदित्यनाथ का, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, तो मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं सायोनी की बात कर रहा हूं, मैं उनके विवादित ट्वीट की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी के आरोपों की बात कर रहा हूं। देखिए, इनके आरोप जो है, ये लोग संदेश खाली पर तो बात करेंगे, लेकिन एक महिला को जहां पर ये लोग प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे डिमोटिवेट, अंतरराष्ट्रीय, आप सोचिए कितने लोगों को उन्होंने डिमोटिवेट किया, कितने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कितने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आप बोल रहे हैं कि डिमोटिवेट। एक मिनट, सायोनी घोष को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं? पॉपुलर है सिकदर जी, क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं सायोनी घोष को? बताइए, जवाब दीजिए इनको। हिमांशु जी, मैं ये सोफिया जी से पूछना चाहता हूँ, बार बार महिला
के बात कर रहे हैं, तो संदेश खाली में जो रोके बोल रहे थे वो भी तो महिला थे। वो तो दीदी को खुलेआम चैलेंज किए थे कि आप आके हम लोगों से बात करें। दीदी का क्यों वो चैलेंज लेने का साहस नहीं हुआ? उन लोगों के सामने जाके खड़ा होने का साहस नहीं हुआ? वो लोग तो बोल रहे थे कि दीदी आप संदेश खाली आइए और हम लोगों को देख के जाइए, हम लोग बाहर के कि हमारे साथ क्या हुआ है। दीदी अब तक गए क्यों नहीं? जो महिला होने के बावजूद अपने वोटर्स को, अपने राज्य को रिजवी साहब, रिजवी साहब, अच्छा एक मिनट, रिजवी साहब सांसद में बैठा है, दीदी से क्या कहना चाहेंगे आप? इस विवाद से बचना चाहिए था उनको कि नहीं बचना चाहिए था, या फिर ये कहना चाहिए था कि भाई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या फिर किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर रखा गया है। देखिए, मुझे लग रहा है कि हिमांशु जी, ये दीदी को सूट करता है और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बीजेपी को सामने खड़े करके कांग्रेस को बाहर कर दिया राजनीति से। वहाँ जो है, जो 33 साल जिसने हुकूमत की, सीपीआई सीपीएम, उनको वहां से बिल्कुल खाली कर दिया। तो इनको सूट करता है कि इसी तरीके, जी आप देखिए ना, इनको सूट करता है कि बीजेपी से लड़ेंगे तो मुसलमान साथ आएंगे, कुछ ऐसी चीज कर दो, कुछ इस तरीके की बातें कर दो तो वो सब साथ में आ जाएंगे। और यही मैं समझता हूँ कि 30-35 साल से राजनीति में हो रहा है। मेरे को इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाना है। मैं दीदी को नहीं, एक मिनट, मैं दीदी को नहीं, तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये किसी की आस्था को ठेस पहुंचा के अगर कोई वोट आपसे मांगता है, उसको वोट मत दीजिए। आप विकास के मुद्दे पे वोट दीजिए, आप जो है एक अच्छे भले आदमी को वोट दीजिए, कोई किसी के मजहब को, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे समाजवादी। सोफिया जी ध्यान से सुनिएगा, सोफिया जी ध्यान से सुनिएगा, ये होता है स्टैंड लेना, खुलकर स्टैंड लेना। गलत है गलत को गलत कहना, सही को सही ठहराना। जो हिंदू विरोधी बोल रहे हैं ना, बंगाल की जो दुर्गा पूजा है, यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। तो कौन जाना पड़ता है? दुर्गा पूजा का परमिशन के लिए भी स्वीकृति मिली है, ये बताइए, उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ कि बीजेपी में ऐसे बयान बहादुर हैं, वीएचपी में ऐसे बयान बहादुर हैं, बजरंग दल में बयान बहादुर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और उसकी शुरुआत मेरे ख्याल से हो गई है। भाजपा, लेकिन वो टीएमसी में कब शुरुआत होगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ हिमांशु जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ममता दीदी को भी ये समझना चाहिए कि जो नफरत की बुनियाद पे हाईलाइट हो जाते हैं और हाईलाइट होकर के टिकट ले लेते हैं, ये बंद होना चाहिए। ऐसे हाईलाइट होने वालों को टिकट कतई नहीं देना चाहिए। ठीक है काजमी साहब, क्या मुसलमानों को चाहिए या वोटर्स को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को खारिज कर दें? ठीक है, अच्छा, ऐसे लोग जो है एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है रिजवी साहब, बहुत बेबाकी के साथ आपने अपनी बात रखी, लेकिन मेरे को काजमी साहब ये बताइए, क्यों नहीं कहा जाए कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं? क्योंकि ये भी उन पर आरोप लगे, जैसे रिजवी साहब ने कहा कि एकला चलो, हमें खुद को मजबूत करना है, किसी को साथ नहीं लाना है। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो, सबको साथ में लेके चलने की बात करते हो, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हो, किसी का साथ नहीं देते हो, जो किसी का विरोध करता है, कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो आप उसको टिकट देते हो। ये किस तरह की पॉलिटिक्स क्या लाना चाहती हैं प्रैक्टिस में? देखिए, सोफिया जी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, पार्टी को डिफेंड करना उनका हक है, वो बड़ी अच्छी तरह अपनी पार्टी को डिफेंड कर लिए। लेकिन सोफिया जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखिए, जब उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद साथ ही डिलीट कर दिया, डिलीट करने का मतलब है कि शी फेल्ट बैड कि मैंने ये ट्वीट क्यों किया। उसी तरह पार्टी का भी एक कायदा कानून होता है कि जब ट्विटर से ट्वीट डिलीट कर दिया तो माफी मांगने में क्या एतराज हो सकता है? उससे उस पर्टिकुलर लीडर का कद बढ़ता है, घटता नहीं है। इंसान से गलती होती है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस गलती की माफी मांगने में किसी पॉलिटिकल पर्सन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी भी आपको नहीं लगता, नीचे नहीं हो जाता? अभी भी आपको नहीं लगता कि सायोनी ने गलती की थी और माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, अगर वो डिलीट उन्होंने कर ही दिया तो फिर उसके बाद तो अरे आप तब से उन्हें डिफेंड कर रही थी ना, आप तब से उन्हें डिफेंड कर रही थी ना, आप ये कह रही थी कि बीजेपी नहीं, आप तब से उन्हें डिफेंड करते हुए ये कह रही थी कि वो एक महिला है, इसीलिए बीजेपी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। तो चित्रे उड़ जाएंगे।
नहीं सोफिया धर्म को लेकर जो सोफिया आप ये बताने की कोशिश, सिकदर साहब एक मिनट, सोफिया आप लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी, खालिस्तानी बोला गया, सुनिए सोफिया, सिख समुदाय के आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बोला गया। सोफिया ये सवाल मेरा आपसे इसलिए क्योंकि आप तब से उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, आप लगातार ये बोल रही थी कि एक महिला की वजह से उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, बताइए अगर गलती है तो मानिए ना, एक्सेप्ट कीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। देखिए मुझे नहीं लगता कि सायनी घोष ने कोई भी गलती की है, अगर उन्होंने गलती की है वो ट्वीट आप अब भी अपने स्टैंड पे कायम है। देखिए मैं अपने स्टैंड इसलिए क्लियर है क्योंकि सायनी घोष एक पढ़ी लिखी एक आज की नारी है और उन्होंने बहुत योगदान उनका युवाओं में, महिलाओं में और छात्रों में उनका बहुत योगदान है और बहुत एक्टिव है। वो एक महिला होकर भी हर एक क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा एचएस रावत जी के सवाल का जवाब दीजिए। पॉइंट एक बहुत लाजमी सवाल पूछ रहे हैं, सोफिया जरा सुनिएगा ध्यान से। सोफिया आपने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो क्या नूपुर शर्मा ने भी कोई गलती नहीं करी? इन दोनों की कोई गलती नहीं है, वो भी पढ़ी लिखी है। देखिए नूपुर शर्मा ने लाइव डिबेट में आकर हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी थी, ठीक है, उसको लेके लोगों ने बहुत ज्यादा आपत्ति किया, उसको लेके फिर चर्चा भी हो गई, लेकिन आप तो इसका मतलब आपके यहाँ पर दो तरह के भाव हैं, आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही और ये गलत है। अगर आप इनके सलोनी घोष की गलती को आप बचाव करने की कोशिश कर रही है तो आप बोलो फिर नूपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है, उन्होंने भी वही किया गलती और उन्होंने भी गलती तो वही की है। अरे तो बीजेपी ने अपना स्टैंड कायम किया, बीजेपी ने अपना स्टैंड पे क्लियर किया, तो बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, तो टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? टीएमसी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोग महिलाओं की उन्नति नहीं देख सकते। अरे तो क्या वो महिला नहीं थी? नूपुर शर्मा महिला नहीं थी? आप हमारे शिव जी का ऐसे अपमान करेंगे, वो कोई गलती नहीं है, नहीं वो कोई गलती नहीं है। महिला भी कैटेगरी मध्यम में जाके भगवान शिव का आप अपमान करेंगे और वो कोई गलती नहीं है। कहते हैं कि महिलाओं के जो भी आप आस्था पर चोट करिए, आप धर्म पर चोट करिए, आप शिव जी को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी कीजिए कि जो किसी के सहने योग्य नहीं है, और उसके बाद आप ये कहिए कि आप महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महिला कहां से आ गई? महिला कहां से आ गई? इसमें महिला एंगल विक्टिम कार्ड यहां पर खेलना शुरू कर दिया जाए, बस और कुछ नहीं। करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे और फिर महिला कार्ड। हिंदू का कोई भी विरोध नहीं होता। हाँ, उसका सबसे बड़ा मिसाल है दुर्गा पूजा, बंगाल का सबसे बड़ा जो यहाँ पर हम देख पाते हैं। अरे इसी दुर्गा पूजा करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, इसी दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है बंगाल में। आप कौन सी बंगाल का बात कर रहे हैं? कौन सी बंगाल का बात कर रहे हैं आप? कोर्ट के परमिशन लेकर फिर दुर्गा पूजा करना पड़ता है यहाँ पे। आप लोग सिख विरोधी हैं, आप लोग ईसाई विरोधी हैं, अच्छा भारतवासी विरोधी हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए। आप महिला विरोधी हैं, आप एक महिला को यहाँ पर तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी महिलाओं को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। संदेश खाली का महिलाओं को क्यों न्याय नहीं दिलाया? देखिए संदेश खाली का महिला नहीं थे क्या? नहीं संदेश खाली के जो महिला थे वो महिला नहीं थे क्या? मुझे बड़ा अचरज, बड़ा अचंभा हो रहा है। सोफिया आप भी एक महिला है क्या? संदेश खाली का जो महिला थे वो महिला थे कि नहीं थे? उसको क्यों न्याय नहीं दिलाया? क्यों उसको रोना पड़ा? क्यों उसको बोलना पड़ा? उसके ऊपर पीड़न हो रहा है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, संदेश खाली का महिलाओं को भी बात कीजिए। देखिए यही एक जब यहाँ पर सोफिया एक मिनट अब मेरे को अब ये मुद्दा तो क्लियर हो गया, ये मुद्दा तो क्लियर हो गया कि भैया आपके ऊपर से प्रेशर है, आपके ऊपर से दबाव है कि ठीक है आपको तो डिफेंड करना है, गलती है भी तो गलती नहीं मानना है, और यही टीएमसी का स्टैंड है कि यहां पर महिलाओं को लेकर विक्टिम कार्ड खेल देना है। ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन मेरे को काजमी साहब एक बात बताइए, टीएमसी ममता बनर्जी की रणनीति क्या है? सबको साथ लाने की कोशिश की गई थी, बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज टीएमसी एकला चलो रे, किसी के साथ नहीं। कांग्रेस हटिए, बाकी दल हटिए, हम अकेले लड़ेंगे, खुद को स्थापित करेंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे। क्या यही रणनीति है? देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी भी पॉलिटिशियन या कोई भी ऐसा सरबरा जो किसी मुल्क को या किसी रियासत को चलाता है और बार बार जीतता है
और कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है पॉलिटिशियन के लिए, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो विक्टिम कार्ड खेलता है या अपने आप को सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में इलेक्शंस में आना चाहता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट होना इज नॉट गुड फॉर द पोलिटिकल एनी पोलिटिकल पार्टी। ओवर कॉन्फिडेंट है, ओवर से ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान देगी आने वाले दिनों में, और थोड़ा थोड़ा नुकसान देना शुरू हो चुके हैं। हाँ, सौरभ सिकदर जी।